Hello everyone, welcome back to YouTube channel English Survey Computer English Solution and I am Amit Raj, your English educator and today we are going to learn past perfect tense। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस उतना ईजी भी नहीं है लेकिन उतना टफ भी नहीं है। ईजी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ लॉजिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप कंसेप्ट को समझें। यहाँ पे परफेक्ट में हम पहले क्या लगाते थे, चुका है लगाते थे, लेकिन यहाँ पे अब चुका था कर देंगे। पहचान बता रहा हूँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो पहचान हो गया, ये तो मेरा पहचान हो गया। पास्ट में कोई काम, पास्ट में कोई काम हो चुका है यानी कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे उसमें पास्ट परफेक्ट में, जैसे मैं खा चुका था, तुम पढ़ चुके थे, तुम पढ़ चुके थे। अब देखिए खा चुका पढ़ चुका में चुका था चुकी था है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये भी स्ट्रक्चर है। हैज़ हैव की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3, इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अदर वर्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अदर वर्ड। ठीक है, WH नेगेटिव में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करके मैं बताता हूँ। देखिए जनरली हम मैं खा चुका था, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। जनरली इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल क्लॉज में नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल क्लॉज में नहीं आते। इसको कैसे आते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है, मैं सब बताऊंगा आपको। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू राइट अगेन। ओके, स्क्रीनशॉट। ओके, हेलो एवरीवन, welcome back to YouTube channel English Survey Computer English Solution and I am Amit Raj, your English educator and today we are going to learn past perfect tense। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस उतना ईजी भी नहीं है लेकिन उतना टफ भी नहीं है। ईजी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ लॉजिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप कंसेप्ट को समझें। यहाँ पे परफेक्ट में हम पहले क्या लगाते थे, चुका है लगाते थे, लेकिन यहाँ पे अब चुका था कर देंगे। पहचान बता रहा हूँ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो पहचान हो गया, ये तो मेरा पहचान हो गया। पास्ट में कोई काम, पास्ट में कोई काम हो चुका है यानी कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे उसमें पास्ट परफेक्ट में, जैसे मैं खा चुका था, तुम पढ़ चुके थे, तुम पढ़ चुके थे। अब देखिए खा चुका पढ़ चुका में चुका था चुकी था है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये भी स्ट्रक्चर है। हैज़ हैव की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3, इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अदर वर्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड। WH वर्ड में WH वर्ड
प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अदर वर्ड, ठीक है। WH नेगेटिव में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करके मैं बताता हूँ। देखिए जनरली मैं खा चुका था, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। जनरली इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल क्लॉज में नहीं आते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल क्लॉज में नहीं आते। इसको कैसे आते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है, मैं सब बताऊंगा आपको। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू राइट अगेन, ओके, स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस, ओनली 4 सेंटेंस आई हैव रिटन हियर एंड आई विल ट्रांसलेट, और आपको देखना है, अच्छे से सीखना है। देखिए गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब देखना यहाँ पे इस पास्ट परफेक्ट टेंस का यही कंसेप्ट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस का यही कंसेप्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर 2 एक्शंस, तो मेरा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये मेरा फर्स्ट एक्शन, जो मेरा पहले एक्शन होगा उसके लिए लगेंगे, और सेकंड एक्शन में सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, और यहाँ पे कोई कंजक्शन लगेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा सेकंड एक्शन के लिए। जब तक इसको आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए गाड़ी खुलने के पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले ढूंढिए। यहाँ पे ये मैं सब्जेक्ट है। स्टेशन कौन पहुँचा, मैं ही पहुँचा था ना, स्टेशन मैं पहुँचा था, यानी कि मैं स्टेशन पहुँच चुका था। दिस पार्ट इज़ वन पार्ट। अब देखिए समझेंगे बाद में, एक गाड़ी खुलने का काम हो रहा है और एक मेरा स्टेशन पहुँचने का काम हो रहा है। अब देखिए, अब सोचो क्या मैं पहले स्टेशन पहुंचा या क्या पहली गाड़ी खुली। पहले मैं स्टेशन पहुंचा या पहले गाड़ी खुली, यानी कि मैं पहले स्टेशन पहुंच गया था और गाड़ी तो बाद में ना खुली। तो इस सेंटेंस को 2 तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं पहले स्टेशन पहुंच चुका था, इसको आप लिख दो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये काम पहले हुआ था, इस तरह के स्ट्रक्चर में बनेगा, ठीक है। स्टेशन गाड़ी आप बाद में खुली थी, सब्जेक्ट प्लस V2, इतना लिख दिया, एकदम आराम से समझिए। इसका सब्जेक्ट मैं है और इसका सब्जेक्ट गाड़ी है, 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे। इसका अलग अलग सब्जेक्ट है, एक गाड़ी खुलने का अलग सब्जेक्ट है और मैं अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए समझेंगे बात को ध्यान से। मैं स्टेशन पहुँच चुका था, तो आई हैड, ये तो बना सकते हो, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँच चुका था पहले। अब यहाँ पहले जो है, यहाँ पे कंजक्शन मैंने बोला है, यही कंजक्शन है इसका पहले, बिफोर, ठीक है। कौन खुला, गाड़ी खुला ना, तो गाड़ी बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड बन गया। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। आई हैड रीच्ड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, अदर वर्ड, ये मेरा पहला क्लॉज हो गया। और उसके बाद कंजक्शन जोड़ दिया मैंने, बिफोर कंजक्शन है प्लस सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ पूरा, और मेरा V2 स्टार्टेड। आया समझ में? अगर इसको समझ में आप नहीं आया तो इसको मैं फिर एक अच्छे तरह आपको मैं बताता हूँ। ए गाड़ी और स्टेशन, अब देखो आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, इस सेंटेंस को आप देखो कंजक्शन से शुरू करके बना सकते हैं। देखिए बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, अब देखिए बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, इस पार्ट को पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ कॉमा देना पड़ेगा। आई हैड रीच्ड द स्टेशन। लेकिन आप यहाँ देखना एक चीज़, यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हमने क्या किया, इस पार्ट को बिफोर से अलग करके, कंजक्शन से अलग करके, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहले क्लॉज डाला, कॉमा डाला, और इस क्लॉज को बाद में डाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द मीनिंग विल अकर द सेम, बट
आप ऐसे बनाओ या बट आप ऐसे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। चोर के भागने के बाद पुलिस आई, तो यानी कि बाद में ना पुलिस आया, चोर पहले भाग गया, समझेंगे। चोर का भागना एक एक्शन है और पुलिस का आना दूसरा एक्शन है, ठीक। अब चोर का भागना पुलिस के आना में डिफरेंस क्या है? चोर का भागना पहले हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, पुलिस का आना सब्जेक्ट प्लस V2। यहाँ दो एक्शन को कंबाइन करके पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल हम नहीं बोलते हैं, सिंगल मतलब सिंगल क्लॉज में। इसीलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, 4 सेंटेंस बताएंगे, उस पर क्लियर होगा, नहीं होगा कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बाद अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। चोर के भागने के बाद पुलिस आई, देखिए अब चोर भाग गया तब पुलिस आई, ठीक है। अब देखिए कि बाद का इंग्लिश लिखा है, ठीक है, तो देखें बन जाएगा। तो चोर का भागना, पुलिस का आना, ऐसा बना सकते हैं आप, पुलिस केम, पुलिस आई आफ्टर द थिप हैड रन अवे। चोर भागे, हैड प्लस V3, आफ्टर लगाया, पुलिस आई। लेकिन ऐसे ही बना सकते हैं, आफ्टर से शुरू करके इसको, आफ्टर द थिप हैड रन अवे, रन V3 है, आफ्टर द थिप हैड रन अवे पुलिस केम, या पुलिस अराइव्ड या पुलिस रीच्ड, अराइव्ड या रीच्ड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपना पार्ट याद करके सोए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोग, पार्ट भी याद किया हमने भी, सोए भी हम याद करके सोए, यानी कि बाद में ना सोए। वी स्लेप्ट V2 बात की, वी स्लेप्ट आफ्टर वी हैड रिमेम्बर्ड आवर लेसन, क्योंकि हमने पहले पार्ट याद किया, वी हैड रिमेम्बर्ड आवर लेसन, वी स्लेप्ट आफ्टर द रिमेम्बर्ड आवर लेसन, ठीक है। हम इसको पहले बना सकते हैं, आफ्टर वी हैड रिमेम्बर्ड आवर लेसन वी स्लेप्ट हम सोए, ठीक है। कैसे ही बना सकते हो, लेकिन आप कंजक्शन को पहले डालिएगा, तो यहाँ पे कॉमा देना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पहले हमने क्या किया, पहले विदाउट कंजक्शन वाला रख दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कंजक्शन रख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, जो एक्शन को लिखे, ठीक है। अगर वी हैड रिमेम्बर्ड आवर लेसन कर को पहले रखेंगे तो कंजक्शन के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा ना, ये आप समझ लो, ठीक है। वर्षा होने के पहले वो घर लौट चुका था, पहले लौट गया था ना, ठीक है, पहले, तो पहले का इंग्लिश बना दो बिफोर, ठीक है। वह लौट चुका था, बिफोर किसके पहले, वर्षा होने के, बिफोर द रेन स्टार्टेड। लौट तो पहले चुका था ना, यानी कि ये हैड प्लस V3 में, ही हैज रिटर्न पहले, रिटर्न होम बिफोर द रेन स्टार्टेड, ही हैड रिटर्न होम बिफोर द रेन स्टार्टेड, बिफोर द रेन स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड लिखा हुआ है, ही हैड रिटर्न होम, आए समझ में, ठीक है। अब यही आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड 3, पास्ट परफेक्ट इसीलिए होता है फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट एक्शन मान लो आप, ठीक है, और सेकेंड एक्शन के लिए सब्जेक्ट प्लस V2, और इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। टू वर्क हैज़ बीन डन, वर्क इज डन अर्लियर, और एक बाद में, ठीक है। तो बाद में के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट, और पहले के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये हमारा पूरा सिनारियो है, इस सिनारियो को आप अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे अच्छे से, तभी जाके हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपको बुक खरीदना है, बार बार बता रहा हूँ। शिक्षक के आने के पहले मैं अपना काम कर चुका था।
आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। ठीक है, सूरज डूबने के पहले मोहन घर लौट चुका था। मोहन हैड रीच द होम बिफोर द सनसेट। बहुत ईजी है। एक बार जब आपके मुंह पे आएगा, अब उनके अपनी माता जी के मरने के बाद मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, आपके अपनी माता जी के मरने के बाद मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। ओके, आई स्टडीड, बाद में की ना, आई स्टडीड आफ्टर द मर्डर, आफ्टर माई मदर हैड डाइड। आई स्टडीड क्योंकि बाद में की तो V2 लगाएंगे, आफ्टर माई मदर हैड डाइड। माई मदर हैड डाइड क्यों लिखा? क्योंकि माता जी पहले मरी थी, हैड प्लस V3। वह गीत गा चुकी थी, सिंपल। ही हैड सिंग ए सॉन्ग, वे लोग स्नान कर, दे हैड टेकन द बाथ। पिताजी के पहुंचने के पहले मैं विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। आई हैड टॉट द स्टूडेंट बिफोर द फादर अराइव्ड केम रीच। ठीक है, अब ये हो गया। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ये बुक आप देख ही लिए। अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो आपको क्या कर देना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपको समझ में आया नहीं है आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके भेजिए, ठीक है। और ये जो इंग्लिश अब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह मौजूद है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप घर पे रहें, स्वस्थ रहिए, बच के रहिए। थैंक यू, thank you so much for watching this video and do subscribe my YouTube channel. Okay.